ग्रो में एसआईपी कैसे करें, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आप चाहें तो मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली पीसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मोबाइल पे भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ग्रो को मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया है। तो यहाँ पे आपको एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई देता है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है तो म्यूचुअल फंड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी फंड्स दिखाई देगा, कैटेगरी वाइज, और पॉपुलर फंड्स भी आपको दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे पॉपुलर फंड लिखा हुआ है तो ये सभी पॉपुलर फंड है इसमें। तो ये ऊपर टॉप में ही दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन में आएंगे तो आपको हाई रिटर्न्स फंड दिखाई देगा, गोल्ड रिटर्न फंड दिखाई देगा, 5 स्टार फंड है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो जिसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन पहले गैदर कर लेना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। आप कोई भी किसी के भी पोर्टफोलियो को देख के उसके सेम टू सेम म्यूचुअल फंड को कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सभी के गोल्स अलग-अलग होते हैं, सभी के फ्यूचर प्लानिंग्स अलग-अलग होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग्स वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि मेरे आप देखेंगे डैशबोर्ड पे, तो मैं भी यहाँ पे एसआईपी करता हूँ, तो मेरे गोल्स फ्यूचर में कुछ अलग है, उसके अकॉर्डिंग्स मैंने फंड चूज़ किया है। तो अगर आप सेम टू सेम फंड्स को चूज़ करेंगे और आपका गोल्स कुछ और है, तो आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, या फिर आपको हो सकता है फ्यूचर में रिटर्न्स ज़्यादा ना मिले, या फिर आपको लॉस भी हो जाए। तो अपने गोल्स के हिसाब से अपने एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, किसी का कॉपी फंड्स ना करें, या फिर खुद से आप सेल्फ रिसर्च भी कर सकते हैं। तो वापस आते हैं एक्सप्लोर के बटन पे और हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमको कितने एसआईपी करना है। तो अगर आपको कम रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डेट फंड चूज़ करना चाहिए, या फिर आपको लार्ज कैप फंड चूज़ करना चाहिए, जिसमें रिस्क थोड़ी-सी कम होता है। अब एकदम कम यहाँ पे नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड फंड, जिसमें रिस्क उतना नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे इसी को क्लिक करेंगे इसी पे, तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन सबको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मिनिमम एसआईपी हम यहाँ पे ₹200 का कर सकते हैं। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि वन टाइम आपको करना है या एसआईपी करना है, तो यहाँ पे वन टाइम का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, एसआईपी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप इस फंड्स कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है वो आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसमें रिसर्च के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगा। रिसर्च का पार्ट मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल समझते हैं कि एसआईपी हमको कैसे करना है, कहाँ पे किस ऑप्शंस को चूज करना है। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि आप कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका गोल क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। ये आपने रिसर्च कर लिया। रिसर्च करने के बाद आपने कोई भी फंड चूज कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें से एक फंड चूज कर लेता हूँ, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ। ये इस फंड में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हमने सारा एनालाइज कर लिया, गोल्स हमारा सेट है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल हम इसमें ₹100 से एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ पे हम मंथली एसआईपी को कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, रिटर्न्स वगैरह कितना कुछ यहाँ पे बनेगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पे देखिए मंथली एसआईपी या फिर वन टाइम। आपको एसआईपी करना है तो आपको हमेशा मंथली एसआईपी को चूज करना है, और यहाँ पे एसआईपी अमाउंट आपको क्रिएट करना है। जैसे कि आप कितना एसआईपी मंथली करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी कमाई क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एसआईपी अमाउंट सेट करिए, जितना आप हर महीने इजीली पे कर पाएँ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ₹100 से स्टार्ट है, तो आपको ₹500 करना है, तो 500 एंटर कर देना है। उसके बाद आपको एसआईपी डेट दिख रहा होगा, तो एसआईपी डेट आपको वो डेट सेलेक्ट करना है, जिस डेट को आपके बैंक अकाउंट में पैसे अवेलेबल हो। तो सिंपल मुझे आप कोई भी डेट चूज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कि आपका सैलरी कब आता है, या फिर आपके पास कब मंथली कुछ पैसे क्रेडिट होते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर 15 तारीख की आपकी सैलरी आती है, तो आप 20 तारीख को एसआईपी चूज़ करिए, जो कि आराम से आपके सैलरी क्रेडिट भी हो जाए और 20 तारीख का एसआईपी आपका चला भी जाए। तो 20 तारीख को चूज़ करने के बाद अपडेट पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपको ऑटो पे का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आपको बार-बार आपको एसआईपी डालने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपने एसआईपी क्रिएट किया, तो ये ऑटो डेबिट के थ्रू कटते रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको पेमेंट करना है किसी और मेथड से, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, तो वो सारे ऑप्शंस पे मिल जाएगा। नेट बैंकिंग वो भी मिल जाएगा। ऑटो पे के ऑप्शंस आप इस एचडीएफसी बैंक से पे करना चाहते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट है उससे डायरेक्टली, तो पे के बटन पे क्लिक करिए और आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा।
मेरा जो एचडीएफसी बैंक है उसमें ऑलरेडी मैंने ऑटो डेबिट सेट कर दिया है, तो मैं एक बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको फोन पे या फिर जो भी आपके फोन है उस पे आपको जो पिन है यूपीआई वो एंटर करने के बाद आपका एक बार सेट होने के बाद आपका बार बार ऑटोमेटिक पे होते रहेगा। तो वो प्रोसेस आप कर लीजिएगा। इसके बाद वो प्रोसेस करना बहुत ही ईजी है। उसके बाद जब आप एसआईपी कंप्लीट करेंगे तो आपको तुरंत यहाँ पे एसआईपी कंप्लीटेड नहीं दिखाई देगा। आपको 3 से 4 दिन 5 दिन वेट करना है। जैसे आप वेट करेंगे 4 से 5 दिन तो आपको यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में दिखाई देने लगेगा, शो करने लगेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको सारे एसआईपी दिखेंगे। अगर आप कोई भी एसआईपी आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिखेगा। प्रोफाइल पे क्लिक करिए और ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे आ जाइए और म्यूचुअल फंड्स पे जो भी आप एसआईपी तुरंत वहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको शो नहीं होगा, तो उसको देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी एसआईपी कंप्लीट हुई, क्या हुई है, फेल हुआ, कंप्लीट हुआ। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, एक बार हमने एसआईपी किया था, फेल हो गया था। तो कई बार फेल भी हो जाता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा अगर फेल होता है, तो वो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन फेल होने के चांसेस बहुत कम है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वर्किंग डे पे ही आप करिए। अगर कोई रिजेक्ट होता है, जैसे देखिए यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है और यहाँ पे ये कंप्लीटेड है, यहाँ पे फेल्ड है। तो कई बार फेल भी हो जाता है। तो आप वर्किंग डे में एसआईपी करिए, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे। तो बहुत कम चांस है कि आपका एसआईपी फेल हो। और जो भी आप एसआईपी करेंगे वो आप ऑर्डर्स पे यहाँ पे आप ट्रैक करते रहिए कि आपका कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑर्डर बाय एक्सचेंज, ऑटो पेमेंट कंफर्म और यूनिट एलोकेटेड। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया, मतलब आपके डैशबोर्ड में आप शो करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको पेमेंट करके नहीं दिखाया, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है पेमेंट करना। पेमेंट करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ छोटे-मोटे एरर आता है या फिर छोटे-मोटे कुछ क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं या डाउटफुल अगर आपके मन में है कुछ डाउट, तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको रिप्लाई के थ्रू आपको आंसर कर दूंगा। तो इस तरीके से आप जो है एसआईपी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से वही कहूंगा कि आप एसआईपी तभी करिए जब आपके फ्यूचर गोल्स क्लियर हो और आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर पाएं और लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट मतलब करने के लिए इच्छुक हो। आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है, जैसे कि अभी मेरे पोर्टफोलियो में अभी लॉस दिख रहा है, वैसे ही आपको पोर्टफोलियो में लॉस दिखेगा। तो लंबे समय तक आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो ही आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। और कुछ और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए एसआईपी, ताकि मैं इसके ऊपर और भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, जैसे कि म्यूचुअल फंड को रिसर्च कैसे करते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या एस्पेक्ट हमको देखना होता है, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।